नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सीरिज़ेबिलिटी के बारे में जानते हैं, हम आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो हमारे AKTU यूनिवर्सिटी के 2018-19 में आपसे पूछा गया है। पहले देखते हैं क्वेश्चन आखिर पूछा क्या गया है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स आर कॉन्फ्लिक्ट सीरिजेबल एंड फॉर ईच सीरिजेबल शेड्यूल फाइंड द इक्विवेलेंट शेड्यूल। तो आपको 3 शेड्यूल्स दे रखे हैं, S1, S2, S3। 3 शेड्यूल्स हैं और इन तीनों शेड्यूल्स में पूछा गया है कि आप चेक करें कौन कौन से शेड्यूल्स कॉन्फ्लिक्ट सीरिजेबल है, और यदि कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरिजेबल है तो उसका इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या होगा। इक्विवेलेंट शेड्यूल हम निकालते हैं सीरियल शेड्यूल में। ठीक है, तो हमारे पास 3 शेड्यूल्स हैं। हम शुरुआत करते हैं अपने पहले शेड्यूल से। पहले शेड्यूल क्या है, R1X रीड X1 है। तो और ये आपको एक पर्टिकुलर शेड्यूल दे रखा है। इस शेड्यूल को हमें सबसे पहले हम इन्हें ट्रांजैक्शंस में ब्रेक कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन अब आपको कैसे पता लगेगा, कैसे ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हाईएस्ट नंबर कितना है। हाईएस्ट नंबर से हमें पता लग जाएगा कि कितनी ट्रांजैक्शंस इस पर्टिकुलर शेड्यूल में चल रही है। तो हाईएस्ट नंबर हमने देखा 3 है, 3 नंबर मिला। इट मींस इस शेड्यूल में 3 ट्रांजैक्शन है, यानी कि T1, T2 एंड T3। अब हम ट्रांजैक्शंस बनाए, किस ट्रांजैक्शन में क्या ऑपरेशंस हुए, तो हम रीड करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले क्या है, R1X यानी कि रीड 1X। इसका मतलब रीड ऑपरेशन हो रहा है पहली ट्रांजैक्शन में और जो डेटा टाइप है वो है X। तो हम यहां लिख देते हैं रीड और X। हमने ये लिख लिया। फिर हम सेकंड पे आते हैं, ये है R3X। इट मींस रीड ऑपरेशन है, थर्ड ट्रांजैक्शन में है और डेटा टाइप है X। तो यानी कि यहां पे R3X हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलेंगे, तो ये है राइट 3। इट मींस राइट ऑपरेशन हुआ है थर्ड ट्रांजैक्शन में X डेटा टाइप पे। फिर नेक्स्ट पे हम गए तो वो है राइट 1। राइट 1 मींस पहली ट्रांजैक्शन में राइट ऑपरेशन हुआ है। और लास्ट क्या है हमारे पास, रीड 2 यानी कि रीड हुआ सेकंड ट्रांजैक्शन और डेटा टाइप X है। ये हमने शेड्यूल बना लिया S1। अब हमें चेक करना है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरिजेबल है या नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट सीरिजेबल हम कैसे चेक करते हैं, जैसा कि आप अगर मेरी पिछली वीडियोस को देखेंगे तो वहां से आपको पता लगेगा कि जब हम कॉन्फ्लिक्ट सीरिजेबल शेड्यूल को चेक करते हैं तब हम बनाते हैं प्रेसिडेंस साइकिल। प्रेसिडेंस साइकिल इट मींस सम एजेस एंड देयर वर्टेक्सेस। अब एज कितनी होंगी, जितनी ट्रांजैक्शंस उतनी हमने एज बना ली और हमने इसमें लिख दिया दैट इज T1, T2, T3। ये आप किसी भी ऑर्डर में कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इनका कोई ऐसा नहीं है कि आप इसी तरह से ड्रॉ करें। आप चाहें T1, T2, T3 कर लें, वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप इसे जैसा चाहें वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा डेटा टाइप कहाँ जा रहा है। सबसे पहले उसको हम चेक करेंगे, क्या है रीड। हमें चेक क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि कौन कौन सी कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें। कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस को जो हम चेक करते हैं तो कन्फ्लिक्टिंग क्या होती है, रीड राइट, राइट रीड एंड राइट राइट। यानी कि अगर सेम डेटा टाइप पे हम बात करें तो कोई रीड डेटा टाइप पे हो और उसी का राइट हो। अगर हम यहां चेक करें तो रीड X है, इस रीड X को हम बाकी ट्रांजैक्शंस में चेक करें क्या ये ऑपरेशंस हैं कहीं। हमने चेक किया रीड X है, लेकिन यहां पे राइट X है, यानी कि ये कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है। इट मींस T1 से एक जाएगी T3 के पास, T1 से T3 से एक वर्टेक्स चली गई। हमने इसको रीड किया और बाकी आगे चेक किया तो ये भी रीड है। इट मींस इसको हमने रीड आउट कर लिया। यहां से हम कहां पहुंचेंगे, सेकंड उसमें। अब ये क्या है, रीड X। रीड X की कन्फ्लिक्टिंग क्या होती है, राइट ऑपरेशन चाहिए। हमने T2 में चेक किया, नहीं है। T1 में चेक किया, T1 में जब हमने चेक किया तो हमारे पास राइट X है। इट मींस ये कन्फ्लिक्टिंग है। इट मींस T3 से हम एक वर्टेक्स लेके आएंगे T1 के पास, यानी कि ये रिटर्न हो गई। हमने इसको रीड आउट कर लिया। हमने राइट X को चेक करें, राइट X का कन्फ्लिक्टिंग रीड
एंड राइट दोनों होता है। T3 से T2 भी है एंड T1 भी है, यानी कि T3 से T1 हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉन है, T2 भी एक वर्टेक्स जाएगी। अब जब हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ बन जाता है तब हम चेक करते हैं क्या इस प्रेसिडेंस ग्राफ में कोई साइकिल डिटेक्ट हुई है या नहीं हुई। अब साइकिल क्या है, यानी कि मैं जहां से चला वापस वहां पहुंच जाऊं। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं T3 से एक डायरेक्टेड वर्टेक्स गई T1 के पास और T1 के वापस T3 के पास हम वापस आ गए। इट मींस ये एक साइकिल डिटेक्ट हो गई है, ये एक साइकिल ड्रॉ हो गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें साइकिल डिटेक्ट हो गई है और हमें पता है जैसे ही हमें मिलता है कि साइकिल डिटेक्ट हो गई है, हम कहते हैं दिस इज नॉट कन्फ्लिक्ट। जब ये नॉट कन्फ्लिक्ट निकला है तो हमें इसका इक्विवेलेंट शेड्यूल भी निकालने की जरूरत नहीं होगी। और इस शेड्यूल से हमें पता लग रहा है कि जो डेटाबेस की स्टेट होगी वो कंसिस्टेंट नहीं होगी आखिरी में। ठीक है, हमारा पहला हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं अपने सेकंड को। सेकंड के लिए भी आपको सबसे पहले यही बनाना पड़ेगा। साइकिल हटाते हैं हम इसकी। चलिए अब हम सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या है हमारा, सबसे पहले है रीड x3 में। इट मींस रीड किया ट्रांजैक्शन 3 ने x को। इसके बाद क्या हुआ, रीड 2 यानी कि सेकंड ट्रांजैक्शन ने रीड किया है x को। फिर दोबारा से क्या हुआ, राइट किया किसने, ट्रांजैक्शन 3 ने राइट किया x डेटा टाइप को। रीड 1 x हुआ यानी कि पहली ट्रांजैक्शन ने इसको रीड किया एंड लास्ट राइट किया है फर्स्ट ट्रांजैक्शन ने। ये बना हमारा। अब हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, दोबारा से प्रेसिडेंस ग्राफ ट्राई करेंगे हम। फिर हम बनाते हैं 3H दैट इज T1 T2 T3 और फिर चेक करें कौन सा डेटा टाइप हमारा कहाँ जा रहा है। सबसे पहले रीड x, इसका कन्फ्लिक्ट ढूंढे। रीड है तो रीड का कन्फ्लिक्ट क्या होगा, या तो राइट ही होगा। तो हमें देखना है x जो रीड हुआ है राइट कहाँ हुआ है, T2 में नहीं हुआ, T1 में जाके राइट हुआ। इट मींस T3 से एक वर्टेक्स में हमने दे दी T1 को। इसको हमने रीड आउट कर लिया। हम चलते हैं सेकंड के पास, यहां पे आ गए हम। यहां से अब हम देखें रीड x का राइट x T3 के पास भी है एंड T1 के पास भी है। इट मींस T2 से एक वर्टेक्स T3 के पास, एक वर्टेक्स T1 के पास। T2 से T3 के पास भी बनाई एक वर्टेक्स और T1 के पास भी बनाई। हमने इसको भी रीड आउट कर लिया। अब हम कहाँ जाते हैं, इसके नेक्स्ट राइट x। राइट x का जो कन्फ्लिक्ट पेयर्स क्या क्या हैं, रीड एंड राइट। T2 के पास कोई ऑपरेशन है ही नहीं, T1 के पास है। इट मींस T3 से T1 के पास जाना है, लेकिन वो हमारा ऑलरेडी ड्रॉन है। इट मींस हमारे ऑपरेशंस खत्म हो गए। अब हम देखें क्या इसमें कोई साइकिल है, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई साइकिल नहीं है। T2 से हम T1 के पास आए, वापस नहीं जा सकते। T2 से हम T3 से आए, T1 के पास गए, लेकिन हम वापस T2 के पास नहीं जा पा रहे, इसलिए कोई साइकिल नहीं है। T3 से हम केवल T1 के पास जा रहे हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें कोई भी साइकिल डिटेक्ट नहीं हुई है। और जब साइकिल डिटेक्ट नहीं होती तो हम इसको कहते हैं दिस इज कन्फ्लिक्ट सीरियबल। यानी कि ये क्या हो गया, एक कन्फ्लिक्ट सीरियबल शेड्यूल है। इट मींस इसकी जो स्टेट्स होंगी हमारी वो एक कंसिस्टेंट स्टेट होगी और ये कंकरेंट शेड्यूल एक किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इसका इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या होगा, क्योंकि हमारे से सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो भी सीरियबल शेड्यूल निकलेगा उसका इक्विवेलेंट हमें चाहिए। अब इक्विवेलेंट को फाइंड कैसे हम करेंगे, इक्विवेलेंट शेड्यूल फाइंड करने के लिए आपको दोबारा से ग्राफ को देखना होगा। आप ग्राफ देखें और ग्राफ में हम ढूंढते हैं नो एज, यानी कि इन डिग्री जिसकी 0 होती है। हम ऐसे एज को ढूंढते हैं जिसकी तरफ कोई वर्टेक्स ना जारी हो। अब अगर मैं इसमें देखूं T1 के पास कोई भी एज वर्टेक्स जा नहीं रही, सारी आ रही हैं।
T2 एक हमारे पास ऐसा है जिसकी तरफ कोई भी वर्टेक्स नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मेरा T2 हो गया। अब अगर T2 मेरा इसमें से हट जाए तो T3 मेरा ऐसा है जिसकी तरफ कोई नहीं आएगा। इस मीन्स T3 एंड T1, यानी कि ये मेरा एक इक्विवेलेंट शेड्यूल हो गया। तो हमारे दोनों आंसर्स निकल गए। हमने पता कर लिया कि कॉन्फ्लिक्ट सीजेबल कौन सा है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट सीजेबल है तो उसका इक्विवेलेंट शेड्यूल जो है हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड शेड्यूल है उसको भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो तीसरे क्वेश्चन हमने इसका शेड्यूल बना लिया, हमें प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना है, हमने इसके वर्टेक्सेस बनाई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे, कौन सी कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले कुछ वेरीफाई करें, रीड एक्स, चेक करें इसका कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन कहीं है। और कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, रीड से राइट, राइट से रीड हो या राइट से राइट हो। क्योंकि यहाँ रीड है तो हमें क्या देखना है, इसका राइट ऑपरेशन कहाँ है, एक्स में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स इसका कहीं भी राइट ऑपरेशन नहीं है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन पे आए फिर हम, रीड एक्स, इसका भी हमें क्या ढूंढना होगा, राइट ऑपरेशन। राइट कहाँ मिला हमें, T2 से T1 के पास, यानी कि T2 से T1 के पास ये मिल गया हमें, और कहीं नहीं है तो हमने इसे भी कैंसिल आउट कर दिया। नेक्स्ट ऑपरेशन है रीड y का। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि यहां हमारा जो डेटा टाइप है वो चेंज हो गया। अभी तक हम x डेटा टाइप पर वर्क कर रहे थे, अब हमारे पास जो डेटा टाइप है वो y है, यानी कि हमें इसका कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन जो होगा वो y डेटा टाइप के पास ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसको x या z वाले से वेरीफाई कर दें। जब रीड y है तो हमें क्या चाहिए, राइट y कहाँ है। और हमने यहाँ देखा कि राइट y जो मिलेगा हमें वो T2 के पास मिलेगा। इट मीन्स T3 से T2 के पास हम जाएंगे, T3 से T2 के पास जाएंगे। जो हमने देखा हमने इसे भी कैंसिल आउट किया, रीड आउट हो गया हमारा। फिर हम आते हैं राइट x के पास, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, राइट x। इस राइट x को डेटा टाइप x है और हमारे आगे जितनी भी डेटा टाइप्स में है वहां x है ही नहीं। इट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन यहीं खत्म होगा। जो प्रेसिडेंस ग्राफ होगा वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। और प्रेसिडेंस ग्राफ को देख के हमें क्या पता लगा कि इसमें तो कोई साइकिल बनी ही नहीं है। और जब कोई साइकिल नहीं बनती तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियबल, तो हम क्या कहेंगे, शेड्यूल S3 इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियबल, यानी कि ये क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियबल शेड्यूल है। अब कॉन्फ्लिक्ट सीरियबल शेड्यूल हो गया तो इसका सेकंड आंसर भी हमें देखना पड़ेगा, फाइंड द इक्विवेलेंट शेड्यूल। अब आप बताएं इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो हमने कहा था कि इसका हमें क्या चाहिए, इन डिग्री 0 चाहिए, जिसकी तरफ कोई एज ना आ रही हो। आप इसमें देखें ऐसा कौन है जिसकी तरफ एज नहीं आ रही है, T1 के पास एज आ रही है, T2 के पास भी एज आ रही है, T3 के पास कोई भी एज नहीं है। तो सबसे पहले हम T3 को करेंगे। जब T3 खत्म हो जाएगा तो इसकी एज भी गायब हो जाएगी, तो ये दोनों बचेंगे। इसमें किसके पास एज नहीं आएगी, T2 के पास एज नहीं आ रही होगी, और उसके बाद T1, यानी कि ये हमारा इक्विवेलेंट हो गया। ये हमारा एक इक्विवेलेंट शेड्यूल हो गया। तो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर 2018-19 के आंसर्स को बता सकते हैं कि जो हमारा शेड्यूल है S2 और S3 वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियबल शेड्यूल्स हैं, और इनके इक्विवेलेंट शेड्यूल्स जो हैं वो हमने आपको बताए हैं। और केवल S1 शेड्यूल जो है हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियबल शेड्यूल नहीं है। धन्यवाद।